आज हमारी डेली वोकैब की क्लास नंबर 4th है और दिन की तरह भी आज मैं आपको इंग्लिश के 10 वर्ड्स, उसकी मीनिंग, उसके कुछ एंटोनियम्स और सिनोनिम्स बताऊंगी। तो आज का हमारा पहला वर्ड है नेक्सस। इसका मतलब होता है कनेक्शन या टाई, यानी कि होता है कि हमारा क्या सच संबंध है किसी इंसान के साथ। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल है अ कैजुअल नेक्सस बिटवीन द पॉवर्टी एंड क्राइम, यानी गरीबी और क्राइम के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है। अब आप बोलोगे कैसे, तो एक चीज़ बताइए, जो गरीब इंसान होता है उसके पास क्या होता है, पैसे की बहुत कमी होती है, तो उसे कुछ पैसे कमाने के लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है, क्राइम का जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेक्सस। तो अब इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है बॉन्ड, नेटवर्क, चेन, नॉट, कोर। और इसके एंटोनियम्स हैं वो है पार्टिंग, डिवीजन, ब्रेक, डिसकनेक्ट, आर्ग्यूमेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिलिटल। बिलिटल का मतलब होता है किसी व्यक्ति, कार्य आदि का महत्व को कम कर देना या घटा देना, या उस कार्य को आप बहुत तुच्छ समझते हो। तो इसका एग्जाम्पल है आई हैव नो आइडिया वाई यू बिलिटल आवर वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अभी तक ये चीज बात का आइडिया ही नहीं हुआ है कि आप मेरे काम को इतना छोटा क्यों समझते हो। ठीक है, यदि कभी कभी होता है ना, कोई भी हम में से ही देख लो कि हम लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं यार जी हम ये काम क्यों करेंगे, हमें यार तो इतना लेवल ही नहीं है। तो वही चीज़ है कि हमें कोई भी कार्य हो या कोई भी इंसान हो उसको कभी भी ना छोटा समझना चाहिए। तो अब इसके सिनोनियम्स हैं वो है डिमिनिश, डेप्रिकेट, फिर डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी कमोडिटी की वैल्यू के प्रति घट जाना। ठीक है, फिर आता है मिनिमाइज, प्ले डाउन। इसके और जो हमारा इसका एंटोनियम्स है वो है प्रेज, ग्लोरीफाई, मैग्नीफाई, बिल्ट अप एंड एक्साल्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेलेक्टेबल। डेलेक्टेबल का मतलब होता है जो बहुत मनोरम होता है, बहुत सुंदर, सुहावना होता है और आनंदकार होता है, यानी कि जिसको करने से अंदर से फीलिंग आती है वाह आज तो मजा आ गया वाली जो फीलिंग आती है ना, उसको होता है आपका डेलेक्टेबल। इसके जो एग्जाम्पल है वो है कि दे केम टू द डेलेक्टेबल माउंटेन्स, यानी कि वो लोग इस सुंदर से आनंदकारी पहाड़ों पर आए। अब इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है डेलीशियस, टेस्टी, यमी, डिलाइटफुल, प्लीजेंट। और इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है अनप्लीजेंट, हॉरेबल, बैड, ऑफुल, ऑफेंसिव। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लाउड। इसका मतलब होता है अ पीस, अ फ्रैगमेंट या पावर। ठीक है, यानी कि या तो कोई टुकड़ा होगा या किसी की स्मेल होगी या क्या होगा, हमारे पास की ताकत को बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्लाउड। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं आई न्यू सी कैरीड अ लॉट ऑफ क्लाउड। मुझे पता है कि उसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। अब इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है पंच, स्ट्राइक, इन्फ्लुएंस, क्लिप, ब्लो। इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है फेलियर, लॉस, ब्रेक, लैग, बैन एंड डिफेंड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को आज़ाद कर देना, यानी कि उसको स्वतंत्र कर दो। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोग थे, हम कितने साल पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, तो हम क्या हुआ, फिर हमें आज़ादी मिली, तो उसके इसका मतलब होता है इमेंसिपेट। ठीक है, तो आज़ादी यहाँ पे बात हो रही है आज़ादी की, स्वतंत्रता की। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस की और मूव करते हैं। इसका सेंटेंस है इमेंसिपेट योर सेल्फ फ्रॉम द मेंटल स्लेवरी, यानी कि हमें अपने को, मेंटल स्लेवरी का मतलब क्या होता है, मानसिक गुलामी से अपने को क्या करना है, स्वतंत्र रखना है, आज़ाद रखना है। अगर हम क्या होगा, अगर हम अपने मतलब मानसिक रोगी हो गए तो हमें क्या होगा, हम अपने लाइफ में कभी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्य है उसमें हमारा मन नहीं लगेगा, हम बीमार हो जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। अब हमारा क्या है सिनोनियम्स। इसके सिनोनियम्स हैं फ्री, रिलीज, डिलीवर, रिडीम, लूजन, डिसएंगेज। और इसके एंटोनियम्स हैं स्लेव, लॉक, कंट्रोल, डिटेन, इम्प्रेजन, कीप। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेहमत। इसका मतलब होता है समवन या समथिंग दैट इज एबनॉर्मली लार्ज एंड पावरफुल, यानी कि
या तो वो कोई इंसान हो या कोई भी चीज़ हो जो अपनी साइज से, नॉर्मल साइज से क्या होता है, बहुत बड़ी हो या उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत हो। तो इसका मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा मॉन्स्टर जैसे होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं, बीस्ट जो होते हैं, तो उनमें क्या तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जाइंट होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो इनका इसका मतलब होता है वो क्या है, बेहमत है। तो इसका एग्जाम्पल होता है कि बेहमत टेलीफोन कंपनीज, यानी कि जो आप देखिए टेलीफोन कंपनीज है, जियो की ही देख लीजिए, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया है, तो इनके पास क्या कितने बड़ा बड़ा नेटवर्क है ऑल ओवर कंट्री में। तो यही है कि इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास कितना बड़ा जो ह्यूज नेटवर्क आ रहा है ना, तो बेहमत का मतलब हो गया ह्यूज, ठीक है। अब इसका जो सिनोनियम्स है वो है जाइंट, मॉन्स्टर, बीस्ट, ह्यूज, मैमथ। अब इसके जो कुछ एंटोनियम्स हैं वो है ड्वार्फ यानी कि छोटा होगा, लिटिल, मिनी, मिनिएचर एंड पिक्सी, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है जो एक्सेसिवली क्विक होता है, यानी कि जो हम बहुत जल्दी काम करते हैं, यानी कि हम अपनी गति से ज़्यादा जल्दी जो काम कर लेते हैं। तो हम देखते हैं ना कि अगर हम बहुत जल्दी स्पीड पे काम करते हैं तो कभी ना कभी क्या होता है, हमको कुछ ना कुछ गलती आ जाती है। अगर एक्स्ट्रा स्पीड में कार चलाएंगे तो क्या होता है, हमारी एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो चीज़ आता है, इसका मतलब होता है हैस्टी। अब हमारे एग्जाम्पल है कि एक हैस्टी जजमेंट इज अ फर्स्ट स्टेप टू रिकेंटेशन, यानी कि जो उसने जो क्या हुआ, जजमेंट का मतलब क्या हुआ, जो उसने हमको कह दिया, आदेश सुनाया, ठीक है, जल्दी जल्दी जो उसने हमें आदेश सुनाया पहले ही स्टेप में, वो कैसा है, अस्वीकार करने योग्य है, यानी कि हम उसके डिसीजन से क्या है, खुश नहीं हैं, ठीक है। अब इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है क्विक, रैपिड, फास्ट, स्विफ्ट, सडन। अब इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हैं स्लो, डिस्क्रीट, केयरफुल, लेजी, टार्डी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमिन्यूटिव। इसका मतलब है जो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, ठीक है। यानी कि देख लो, अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डिस्पाइट इट्स साइज द डिमिन्यूटिव रोबोट वॉज एबल टू लिफ्ट ओवर 300 पाउंड्स। कहने का मतलब ये है, देखिए कि जो रोबोट होता है, रोबोट का साइज क्या होता है, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, बट वो क्या करते हैं, अपने साइज से भी कितना टाइम से ज़्यादा, यानी कि 300 पाउंड्स टाइम क्या कर लेते हैं, वो इतना वेट को लिफ्ट कर लेते हैं। अब इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है टाइनी, स्मॉल, लिटिल, मिनी, माइक्रो। अब इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है लार्ज, गिगेंटिक, अबंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, एम्पल एंड वास्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगियस, यानी कि एम्बिगियस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी कि उसका एक मीनिंग तो है ही, उसके साथ साथ उसके अनेक मीनिंग है, यानी कि इसको हम अस्पष्ट कर पाते हैं, यानी कि उस चीज़ के लिए हम डाउटफुल रहते हैं, यानी कि उसका हम पूरा तरीके से एक आंसर नहीं देंगे, घुमा फिरा के कभी भी कुछ चीज़ पूछा जाता है तो उसका आंसर डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट वे में उसको क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है ही गिव्स एन एम्बिगियस आंसर टू हिज इनिशियल क्वेश्चन, यानी कि उसने एक नॉर्मल से क्वेश्चन, जो इनिशियल क्वेश्चन पूछा, मैं नॉर्मल से क्वेश्चन पूछा, उसने बिल्कुल सटीक आंसर नहीं दिया, उसने अस्पष्ट आंसर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया। अभी भी उस आंसर को जो उसने दिया उसमें क्या है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा उसे डाउट है। अब इसके जो सिनोनियम्स है वो है अनक्लियर, ऑब्सक्योर, इनडेफिनिट, पजलिंग, डाउटफुल। और इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है क्लियर, डेफिनेट, एक्सप्लिसिट, ल्यूसिड, डायरेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना या किसी को गुस्सा दिलाना या कोई भी सिचुएशन है उसको बहुत ही बेकार कर देना, यानी कि एक तरीके से कह ले कि जो एग्रीवेट है वो कैसा एक वर्ड है, व्हाट एक नेगेटिव वर्ड है ये। एग्जाम्पल है इसका, क्लाइमेट चेंज विल एग्रीवेट दिस सिचुएशन, यानी कि अगर मौसम में बदलाव आता है, ठीक है, अगर मौसम में कोई वेरिएशन आता है, चेंजेस आ जाते हैं, उससे क्या होता है कि वो सिचुएशन जो है, हमारी जो अभी सिचुएशन जो है उसको और भी क्या करेगी, बेकार कर देगी, बुरा कर देगी। कहने का मतलब ये देखिए, अगर हम कोई कहीं जा गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ कैसी मिट्टी की रोड है सपोज करिए, तो क्या होता है बारिश आ जाती है तो क्या होता है, बारिश आएगी तो वो रोड में क्या होता है, सारा कीचड़ भर जाएगा, तो यानी कि तो उस रोड से गुजरना क्या होता है, बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत बेकार हो जाता है। तो इसका मतलब होता है जो वह बेकार है वो है आपका एग्रीवेट। इसके जो सिनोनियम्स हैं वो है इरिटेट, एनॉय, एंगर, प्रोवोक, हैराश, और इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है इम्प्रूव, कंफर्ट, रिलीव, हील, हेल्प। देन थैंक यू।